हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं यूपी टेट अपर प्राइमरी का पेपर और आज हम इसमें देखेंगे संस्कृत भाग सेकंड, संस्कृत लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। तो संस्कृत के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं पेपर में। प्रकाश शब्द का विलोम पूछा है। प्रकाश शब्द का विलोम बताइए। तो प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। जैसे सरल शब्द है, सरल का विलोम होता है कठिन। विस्तृत का विलोम हो जाएगा संकुचित, संक्षेप, इस टाइप से। चित्रकार शब्द का तृतीया बहुवचन पूछा है कि बहुवचन में क्या बनेगा। तो बहुवचन में बनेगा चित्रकार है। धारा, धारा, पद्धति। देखिए धारा, धारा शब्द 2 बार आया है तो पूछा इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें यमक अलंकार है क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है और धारा शब्द 2 बार आया है। बनम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो बनम के जो पर्यायवाची हैं कानन। अरण्य भी कहते हैं वन को, आपको सबको याद ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा काननम। अग्नि आग का पर्यायवाची है। पर्णम ये पत्ते का यानी पत्र का पर्यायवाची है। उपविष्टि शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर उप। यहाँ पर मैंने इस पर टिक नहीं लगाया, लगा देती हूँ उप। पाककर्ता भोजनम पच्यते वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त है। तो यहाँ पर कर्म वाच्य, क्योंकि यहाँ पे कर्म हो रहा है। बनात आगत के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो बनागत है। पाठिका सभागारे लिखती, ठीक है, पाठिका सभागारे में लिखती है। तो आपको पता ही है जहाँ पर में और परचिन्ह आते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रमस्य उपमार्गे के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो आश्रमोपमार्ग है जिसमें पीछे विसर्ग लगा हुआ है। विन्यास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो वी। धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा धेनव। शीघ्रम शब्द का विलोम पूछा है तो शीघ्रम का हो जाएगा मंदम। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी और मंदम का मतलब होता है देर से या धीरे। ये फिर उसके बाद में एक गंधा दिया हुआ, उसी से क्वेश्चन आंसर है। छात्रा कानि प्रदर्शयन्ति स्म। तो स्वनिर्मितानि उपकरणानि, अपने आप से बनाए हुए उपकरणों का प्रदर्शन कर रही हैं वो। विद्यालय का आयोजित आसीत। विद्यालय में क्या आयोजित की जा रही है। तो विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। ये इनके आंसर इसी में मिल जाते हैं। आगे देख लेते हैं। केचन छात्रा कस्य उपायान दर्शयन्ति स्म। तो जलरक्षणस्य। पत्राणि शाखात पतन्ति वाक्य में शाखात किस कारक का उदाहरण है। शाखात, शाखा से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपादानम। ठीक है, जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। क्रीडके धाव्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। तो यहाँ पर भाव वाच्य। हस्त शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो हस्त का पर्यायवाची है कर। हस्त का पर्यायवाची पानी भी होता है, पानी। अत्र बालक पुस्तक पढ़ती वाक्य में अव्यय पद पूछा है। यहाँ बालक पुस्तक पढ़ता है तो अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो अत्र मीन्स होता है यहाँ। जैसे तत्र भी अव्यय शब्द है, यत्र, तत्र, ऐसे सर्वत्र, ये सब अव्यय शब्द हैं। तो यहाँ पर अत्र हो जाएगा। स्पष्टम शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो स्पष्टम का अस्पष्ट हो जाएगा, यानी जो स्पष्ट नहीं है। मिल धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा। मिलित्वा। देखिए कत्वाल बना हुआ है तो मिलित्वा। पश्यति रूप किस लकार से संबंध है। तो पश्यति लट लकार से है। देखिए ये पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति ऐसे चलेंगे रूप। पश्यति एक वचन, पश्यत द्विवचन और पश्यन्ति बहुवचन। उसके बाद में देख लेते हैं कुर्ची के शब्द किस वचन का रूप है। तो द्विवचनम, द्विवचन का रूप है। तत्धन जन में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप है। तो तज्जन हो जाएगा, जैसे कि उज्ज्वल में होता है। सदा सत्यवद बालक वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। सदा हो जाएगा, सदा शब्द हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया, इसको कर देती हूँ। एतानी रूप का लिंग और वचन बताइए। तो एतानी नपुंसक लिंग का बहुवचन है। स्वच्छ रसम। तो रस कैसा है। स्वच्छ है। पद में विशेषण पद कौन सा है। तो रसम, रस की विशेषता कौन बता रहा है। तो सक्षम शब्द जो है स्वच्छम, ये रस की विशेषता बता रहा है। विशेषण शब्द वही होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं।
यच्छति रूप किस लकार से संबंधित है? तो लट से। ये वैसे ही चलेंगे जैसे भी मैंने बताया, यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति। राजमार्ग धन दीर्घ में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो राजमार्गो दीर्घ है। पीर विस धातु में लैप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनेगा? तो आपको पता ही है, जहाँ पर लैप प्रत्यय लगता है तो यहाँ पर लास्ट में ये रह जाता है, तो पिरविष्य हो जाएगा। तो ये था आपका संस्कृत का पेपर, और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।